नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ क्लास नहीं ले रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम उससे भी इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एक हर एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट्स ही नहीं, कोई भी वर्किंग पैसा आदमी हो, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो किसी टाइप का जॉब करता हो, चाहे वो कुछ भी करता है, हर किसी की लाइफ में आता ही आता है। क्या चाहिए होता है हमें? हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। टाइम टू टाइम हमें चाहिए होता है हमें कुछ अच्छा ऐसा मिल जाए जिससे हम लाइफ में कुछ कर पाए। उसी चीज के लिए भी आप लोगों ने ये वीडियो सर्च किया होगा, कैसे मैं खुद को मोटिवेट करूँ। तो मोटिवेशन करने के लिए आप लोग वीडियो सर्च करते हो, लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी गलत बात है। आप लोग दूसरे से मोटिवेशन लेके कब तक डील कर पाओगे, कब तक आगे बढ़ते रहोगे। एक टाइम आता है, आप एक चीज बताओ, खाना खाते हो, खाना खाने के बाद एक बार खाने के बाद परमानेंट भूख नहीं लगती है क्या? सुबह अलग खाते हो, दोपहर में अलग खाते हो, रात को अलग खाते हो। हाँ दोस्तों, तो सेम मोटिवेशन का है ये। जब तक आपको कुछ देखता रहेगा ठीक है, चलते रहोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। अकेले हो जाते हैं तब हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? हमारे जितने सोर्स पॉइंट थे सब दूर हो चुके हैं। अब क्या करेंगे? तो लाइफ खत्म यहाँ पे? नहीं दोस्तों, मोटिवेशन ना कभी भी ढूंढने के लिए कभी किसी और के पास मत जाओ। मोटिवेशन हमेशा आपके अंदर रहता है, आपके पास अंदर है। आप लोग खुद से क्वेश्चन करो ना कि मैं ये करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कि भाई मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो क्यों खड़ा हूँ। रीजन खुद से क्वेश्चन पूछो, आंसर मिलेगा। हर चीज का मोटिवेशन खुद में तलाश हो। और दोस्तों, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के होते हुए बता रहा हूँ आपको कि अगर मोटिवेशन आपको जानना कि रियल मोटिवेशन क्या है, तो दोस्तों इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो तैयार करते हैं आज के हम। दोस्तों, हम में से बहुत लोग बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उनको नहीं पता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको ये काम दिया कि भाई सुबह से तुम्हें उठना है। आप लोग स्टूडेंट्स हो, मैंने आपको टास्क दिया कि सुबह उठना है भाई, तुम्हें ये 3 चैप्टर इस सब्जेक्ट के कंप्लीट करने हैं। तो आप लोगों को लगेगा यार कैसे, 3 चैप्टर तो बहुत लंबे प्रोसेस है, नहीं हो पाएगा मेरे से। आप लोग सोच लोगे तो कंफर्म बोल रहा हूँ, चाहे मैंने आपको केवल 10 क्वेश्चन दिए होंगे, आप पर नहीं होंगे, वो आप कर ही नहीं सकते 10 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपने सोच लिया ना कि नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता ही मतलब हो गया कि नहीं कर पाओगे आप कभी भी। अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होता कि मैं कर सकता हूँ, अगर मैं करके ही दिखाऊंगा, आप लोगों में डेडिकेशन, मोटिवेशन का मतलब ही डेडिकेशन होता है दोस्तों। जितना आप लोग डेडिकेट रहोगे अपने काम के लिए, उतना ही ज्यादा मोटिवेशन खुद में मिलेगा। मोटिवेशन के लिए हम लोग दूसरे की वीडियोस देखें, आप लोग जैसे मेरी वीडियोस देख रहे हो, और भी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे आपको। हजार वीडियोस, लाखों वीडियोस पड़ी हुई है मोटिवेशन के ऊपर। लेकिन उससे क्या फायदा होता है दोस्तों? 2 मिनट के लिए मोटिवेशन हो जाओगे, फिर क्या होगा भाई? 2 महीने के लिए हो जाओगे, 2 साल के लिए हो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? फिर 280 वीडियो देखोगे क्या? कब तक देखोगे ऐसे? तो दोस्तों अपने अंदर तलाशना चालू करो, आप लोगों को इंटरेस्ट क्या है, आप लोगों को काम करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। क्वेश्चन पूछा करो ना कि भाई मेरे को नौकरी के लिए पढ़ाई करनी है, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो भाई करनी है तो क्यों करनी है? पैसे कमाने के लिए करनी है, या मेरा इंटरेस्ट है जॉब में इसके लिए करनी है, या कोई और रीजन उसके लिए करनी है? तो रीजन खुद चूज करो। अगर आपके पास वैलिड रीजन होगा ना, आपको पता होगा कि मेरे को ये काम क्यों करना है, चाहे रीजन जो भी सही, आपको रीजन चाहे कोई भी सही, आपको पता है कि आप लोगों को वो काम करना क्यों है, तो दोस्तों आपका वो काम होगा। लेकिन आपको बस आंख बंद करके, जैसे बोलते हैं भेड़ चाल में 10 लोग जा रहे हैं, आपने भी ज्वाइन कर लिया कि ठीक है मैं भी चाहता हूँ यार, मैं भी नौकरी लगा लेता हूँ साथ में, तो दोस्तों नहीं हो पाएगा। लाखों करोड़ों लोग हर साल जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, हर साल आप जैसे आते हैं, एग्जाम देते हैं, तमाम एग्जाम होते हैं, लेकिन हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता ना। दोस्तों खुद सोचो, आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे, आप कितनी पोस्ट निकलती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यूपीएससी का। यूपीएससी का एग्जाम में सिर्फ 1000 पोस्ट, ऑन एन एवरेज 1000 पोस्ट निकलती है, लेकिन बच्चे कितने बैठते हैं दोस्तों? लाखों बच्चे बैठते हैं, 4 से 5 लाख मिनिमम बच्चे बैठते हैं। कितने गुना हो गए, खुद सोच लो। तो दोस्तों अब सबका तो नहीं होता ना। सबका क्यों नहीं होता? सब पढ़ने वाले नहीं थे क्या? सब थे, पढ़ने वाले थे जैसे भी थे, लेकिन सबका इसलिए नहीं हुआ कि दोस्तों बहुत से लोग सिर्फ इसलिए बैठ जाते हैं कि उनके घर वालों ने प्रेशर कर दिया होता है कि भाई तुम पेपर देना है, या किसी दोस्त ने उसके बोल दिया होता है कि भाई तुझे पेपर देना है, मैं भी दे रहा हूँ तो भी दे ले। तो दोस्तों दूसरे के कहने पर अगर चलोगे तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाते हो। जब भी कोई अचीव करना है, जब भी कोई डिसीजन लेना है दोस्तों, खुद का लो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट होगा ना तो ही कर पाओगे, अदरवाइज कभी नहीं कर पाओगे। बहुत से हम लोग ऐसे होते हैं, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज कर लेते हैं कि अगर मेरे को किसी और फील्ड में जाना था, लेकिन मेरे पापा ने कुछ बोला, मम्मी ने कुछ बोला, किसी और ने कुछ बोला, मैंने उनके कहने पे दूसरा फील्ड चूज कर लिया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, उनका भी फॉलो करो, लेकिन अगर आपने चूज किया है तो दिल से और मन से
पूरी मेहनत से उस फील्ड को फॉलो करो और ज्वाइन करने की पूरी कोशिश करो कि अपने माँ, अगर आप लोगों ने पिताजी का, माताजी का, अपने का भरोसा दिया है कि आप लोग उस अचीव करके रहोगे, तो दोस्तों उस काम पे लग जाओ। ये मत वेट करो, बहाने मत बनाओ कि यार मेरा तो इंटरेस्ट दूसरी जॉब में था, पिताजी कह रहे थे मैं आ गया, या मैं तो वो कुछ करना चाहता था, मम्मी ने बोला तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं दुखी हो गया। दोस्तों दुखी खुद से होते हो ना, ये नेगेटिविटी सोचा छोड़ दो। अगर आप लोग जितना नेगेटिव सोचोगे दोस्तों, उतना ही ज्यादा आपके साथ नेगेटिव होगा। ये फैक्ट है, हर कोई बोलता है पॉजिटिव रहो। आपने कोई भी इस बात के ऊपर कभी सोचा है कि पॉजिटिव रहने के लिए कोई क्यों बोलता है आपको इतना? पॉजिटिव रहने के लिए सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि उससे कोई पॉजिटिव थॉट नहीं आते हैं, पॉजिटिविटी लाइफ में नहीं आएगी। आपको बस पॉजिटिव रहने के लिए इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि आपको क्या होगा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत होगा भी ना, तो उससे लड़ने के लिए आपको एक एनर्जी मिल जाएगी, जिससे कि आप लोग उस नेगेटिविटी के साथ फेस कर पाओ, कोई भी प्रॉब्लम जो भी होगी उसको फेस कर पाओ। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम में से बहुत लोग क्या चाहते हैं कि लाइफ में अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हैं कि भाई मेरे को छोटा मान लेता हूँ, स्टार्टअप ज्वाइन किया, मैंने शुरू किया, मैंने आज को स्टार्टअप ज्वाइन किया, शुरू किया है, वहां खड़ा हूँ और कल जो एक साल में के अंदर मेरा भाई अंबानी हो जाऊँ, या मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी खोल दूं, मेरी कंपनी एमएनसी हो जाए, मल्टीनेशनल कंपनी हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता ना, सोचने से नहीं हो सकता, और खुद को सिर्फ फेथ भी नहीं है। पहले दोनों काम करने होते हैं भाई, लाइफ में सक्सेस के लिए दो काम इंपॉर्टेंट है। पहला, सोचने नहीं होता, काम करना भी होता है उस फील्ड में। आप लोग जो चाहते हो उसके लिए मेहनत करो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट का, खुद पे भरोसा करो। लोग, आप चाहते हो कि लोग मेरे पे भरोसा नहीं करते, मेरे पेरेंट्स मेरे को नहीं बोलते कि यार तू सही कर रहा है, मेरे दोस्त मेरे पे भरोसा नहीं करते कि तू ये काम सही कर लेगा। दोस्तों आप पहले खुद पे तो भरोसा करना सीखो। अगर आपको खुद पे भरोसा होता है ना दोस्तों, तो आपके माइंड में ये आएगा ही नहीं कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे भरोसा नहीं करते, मेरा दोस्त मेरे पे भरोसा नहीं करता है, मेरे रिलेटिव या कोई भी एक्स वाई जेड। हम में से लोग क्या होता है दोस्तों, पास्ट को लेके बैठे रहते हैं कि यार मैंने पास्ट में ये वाला एग्जाम दिया था, मैं उसमें फेल हो गया, जब मैं उसमें फेल हो गया तो आगे भी नहीं दे पाऊंगा। दोस्तों लेकिन ये सच नहीं है ना। आप लोग लाइफ में मान लो पहली बार चल रहे, छोटे से थे, बच्चे को तो सबने देखा होगा ना, अपना बचपन तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन दूसरों का बचपन तो बहुतों का देखा है ना। आप बचपन में बच्चे को चलते हुए देखते हो तो बच्चा गिरता है, अगर वो सोच ले कि भाई नहीं मैं तो गिर रहा हूँ, मैं चलना ही नहीं सीधे स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग चल नहीं पाओगे ना। सेम जब आप बड़े हुए होगे, साइकिल चलाना सीखे होगे ना, पहली बार गिरे होगे, दूसरी बार गिरे होगे, लेकिन अगर आप सोच लेते कि भाई नहीं मैं साइकिल चलाना, जैसे तो मैं गिर रहा हूँ तो मैं तो भाई बाइक चला ही नहीं सकता, तो आप लोग फोर व्हीलर भी चला लेते हो। क्यों चला लेते हो? क्यों आप लोगों ने मेहनत की ना, अपने भरोसा रखा कि भाई नहीं मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों बस यही भरोसा आपको हर एक एग्जाम पे रखना है कि मैं लाइफ में ये काम कर सकता हूँ, चाहे आपको जॉब चाहिए हो, चाहे आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, लास्ट तक टिके रहिए, भरोसा कीजिए। कोई दूसरा आप पर भरोसा नहीं करेगा दोस्तों। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं रखोगे, कोई भरोसा करने वाला नहीं है। आपको अपने भरोसा है तो लोग आपके साथ है, आपको भरोसा नहीं है तो कोई भी लोग साथ नहीं है, चाहे वो किसी की बात कर लो, पेरेंट्स हो, फैमिली हो, दोस्तों, कोई भी साथ नहीं देता। दोस्तों बहुत बार होता है कि हम लोग को अपने अचीवमेंट से थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन एक मोटिवेशन की वजह से कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, बार-बार लाइफ में असफलताएं मिलती हैं, सक्सेस नहीं मिल पाती, अनसक्सेसफुल होते हैं, फेलियर सामने आते रहते हैं, तो सोच के हम लोग दुखी हो जाते हैं और बैठ जाते हैं कि यार मैं कर ही नहीं पाता। लेकिन दोस्तों हम लोग कब तक बैठे रहेंगे? मेहनत करते रहो यार। भाई काम करने के दो नतीजे होते हैं, आप लोग सबको ही पता है कि अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो तो सक्सेस मिलेगी या फिर आप फेल हो जाओगे। दोस्तों सक्सेस और फेल होना आपके हाथ में नहीं है ना, आपके हाथ में मेहनत करना है। अगर आप लोग रिजल्ट का सोच के मेहनत कर रहे हो कि भाई मेरे को पास होना ही होना है, तो पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ कि 90 से 95% आप लोग फेल हो जाओगे। क्यों? आप लोग के माइंड में सक्सेस पाना ही एक उद्देश्य रह गया, आपके माइंड में नॉलेज पाना नहीं है। अगर आप लोग किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग पहले ही सोच के बैठो कि नौकरी के लिए पढ़ना है, भाई सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ना है, नॉलेज भी चाहिए मुझे, तो भाई दोस्तों नहीं हो पाएगा। एग्जाम में क्या होता है कि अब बहुत वाइड सिलेक्शन होता है हर एग्जाम का, या फिर आप लोग स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हो कि भाई मुझे तो दूसरे को एक स्टार्टअप को पीछे छोड़ना है, मेरे को उससे आगे लेके जाना है, आप एक उस अलग वे में लेके जा रहे हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने खुद के स्टार्टअप पर काम करने की जगह पर दूसरे के स्टार्टअप को गिराने पर ज्यादा ध्यान दोगे ना, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों अपने पे ध्यान दो, अपनी मेहनत को अच्छे रखो, सब कुछ लाइफ अचीव होगा। बस एक थोड़ा सा फेथ की, थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो दोस्तों बस इतना ही करते रहिए। और दोस्तों हम लोग मार्केट में जाते होंगे, हम लोग ने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो मतलब दिव्यांग है, जिनके किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। तो दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल देखने के बाद भी आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोग अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, कि बहुत लोग अचीव करते हैं। मतलब इतना बड़े बड़े एग्जाम्पल दोस्तों, नेशनल लेवल पे इतने एथलीट हैं, पैरा ओलंपिक में जाके एथलीट जीत के आते हैं। तो दोस्तों जब वो लोग कर सकते हैं, इतना डिसेबल होने के बाद भी उनके अंदर इतना मोटिवेशन है कि वो लोग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? आप भी तो कर सकते हो ना। आप लोगों ने हजार एग्जाम्पल देखे होंगे कि भिखारी, उसके अच्छे हाथ पैर होते हैं,
वो भीख मांग रहा होता है। और बहुत बार ऐसा एग्जाम्पल देखा हो जिसके किसी के पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वो अपना काम कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, मजदूरी कर रहा होता है, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई खा रहा होता है। अब डिफरेंस कुछ समझ जाओ, उसमें मोटिवेशन किस में ज्यादा है। आप सोच के बैठो यार मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाई, मैं तो भाई भगवान ने मेरे को इतना गलत किया। आपके साथ क्या गलत किया? आपको दोनों पैर दिए, दोनों हाथ दिए, दो आंखें दी, मुंह बोलने के लिए दिया, कान सुनने के लिए दिए, सब कुछ दिया आपको। आपको क्या भगवान ने गलती दी? भगवान ने आपसे यही तो एक्सपेक्ट किया कि भाई तुम अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपनी मेहनत से करो, बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेहनत तो करो। मेहनत ही नहीं करोगे तो कब तक कोई लगा? भाई इस दुनिया में ना चमत्कार को नमस्कार होता है। चमत्कार को नमस्कार मतलब आप लोग काम करोगे ही तो ही लोग आपको जानेंगे, तो ही लोग आपके साथ खड़े होंगे। भगवान भी तभी आपकी हेल्प करेगा जब आप लोग अपनी हेल्प करने के लिए आगे आओगे। कोई नहीं आता। हजार बार आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा कि लड़ाई हो जाती है, दोस्त लोगों के पास जाते हो कि भाई मारपीट हो गई, भाई चलना से पीट करना है, तो दोस्त लोग बोलते हैं पहला थप्पड़ तू मारियो फिर मैं मारूंगा भाई। बोलते नहीं बोलते हैं? तो दोस्तों वो सब चीजें भी तो ये इंडिकेट करते हैं। देखो क्यों वो लोग क्यों नहीं आगे आए, कि लड़ाई तुम्हारे था, केस तुम्हारा था, तुम पहले बोलो भाई, हम तो पीछे खड़े ही हैं, सपोर्ट के लिए खड़े हैं, तुम लेके आगे स्टैंड तो लो। सेम लाइफ में सक्सेस होने के लिए पहले तुम्हें स्टैंड लेना होता है, बाद में भगवान से भरोसा करो। भगवान किसी की हेल्प करने खुद से नहीं आ जाएगा। हम बोलते हैं एग्जाम टाइम पे कि प्रिपरेशन करने के टाइम पे हम लोग मंदिरों में जाना चालू कर देते हैं कि भगवान मेरे को पास कर देना, बस मैं आपको इतना प्रसाद दूंगा, उतना प्रसाद दूंगा। दोस्तों उससे क्या हो जाएगा? आप पढ़ाई मत करो, भगवान से मांगते रहो, तो आप पास हो जाओगे क्या? कभी नहीं हो पाओगे ना। ऐसे बांटते रहे तो भाई साहब इस दुनिया में इतने लाखों लोग हैं, हमसे भी ज्यादा पुजारी लोग हैं जो बहुत ज्यादा भक्त हैं, वो लोग तो क्या कर लेते, क्या ही कर लेते। लेकिन सक्सेस पाने के लिए दोस्तों पूजा ही सब चीज नहीं होती ना, आपको मेहनत करनी होती है। सबसे बड़ा लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो मेहनत करनी है। कोई कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलती, मोटिवेशन के लिए खुद पे दौड़ो। और दोस्तों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बोला था कि लाइफ में ना अगर कभी भी सबसे दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में फील किया हुआ बात बता रहा हूँ आपको कि अगर लाइफ में कभी भी डिमोटिवेशन मिले और खुद पे से भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मोटिवेट हो जाऊं, तो दोस्तों बस एक बार लाइफ में अपने पेरेंट्स की शक्ल देख लेना कि उन्होंने तुम्हें किस लिए यहाँ पर खड़ा किया था, उन्होंने तुम्हें किस लिए यहाँ इतना बड़ा किया, उन्होंने तुम्हें किस लिए इतना बड़ा करके तैयार किया कि तुम उनके लिए ये तुम पीछे हट जाओ, मतलब अपनी हार मान लो। अपने पेरेंट्स की जिस दिन शक्ल देखोगे ना दोस्तों, जिस दिन तुम हार मानने सोचो उन्हें पेरेंट्स की शक्ल देख लेना, अपने आप आपकी हार मानने की इच्छा ना चेंज हो जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं लाइफ में कुछ करना है यार। अपने लिए ना सही दोस्तों, पेरेंट्स के लिए करो, लेकिन करो मेहनत करो। एग्जाम्स आ रहे हैं, सबको अब पढ़ना है, पढ़ाई करो। ठीक हो दोस्तों, बस इसी के लिए मैं आज आया था। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।